ओके, हाँ सॉरी, हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हाँ एच और के क्या है, जी के क्या है, दो सब ग्रुप हैं और एच सबसेट ऑफ के है। ठीक है, एच क्या है, पूरे के का सबसेट है, तो एच क्या होगा, के का भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि भाई एच क्या है, एच के आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे एक्स और वाई, एच में लोगे तो एक्स वाई इनवर्स वापस किस में जाएगा, एच में जाएगा। भाई एच क्या है, जी का सब ग्रुप तो है, एच बीच में के और बीच में जी, तो एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। इसका मतलब इसके कोई भी एच के दो एलिमेंट एक्स इनवर्स वापस किस में जाते हैं, एच में, तो ये के और के भी इससे बड़ा है। ठीक है, के इसका क्या बन रहा है, सबसेट, और एच ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर ही रहा है, तो एच किसका सब ग्रुप बनेगा, के का सब ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, एच के का सब ग्रुप भी बनेगा, तो इसके लिए इसका मतलब एच के में इंडेक्स, सॉरी, जो के एच निकालेंगे हम, एच का के में इंडेक्स भी निकलेगा। ठीक है, एच का यानी कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट निकलेंगे के में, यानी कि इंडेक्स निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, जी एच, तो जी एच क्या आएगा, जी एच होता है हमारा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, और जी के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के, हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये। ठीक है, के एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, तो जी एच को हमें क्या प्रूफ करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आप देखो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ओ जी अपॉन एच, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा ऑब्वियसली, जी एच किसके इक्वल आ जाएगा, जी के और के एच के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, अगर एच एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का विद इंडेक्स 2, अगर उस जिसका इंडेक्स क्या है 2 है, दैट मीन्स जी एच क्या होगा 2, है ना, इंडेक्स 2 इसका, तो जी एच क्या होगा 2, देन प्रूव दैट ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हमें प्रूफ करना है कि ए एच और एच ए क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ए एच और एच ए क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखो ए एच और एच ए, यहाँ पे इसको बराबर प्रूफ करना है। हम क्या जानते हैं इसका हमें क्या दिया हुआ, जी एच क्या है 2, इसका मतलब एच की जो लेफ्ट कोई भी मान लो, या तो लेफ्ट कोसेट मान लो या राइट कोसेट मान लो, कितने हैं टोटल जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट में कितने हैं 2, तो एक तो एच खुद होता ही है, एक तो एच ही होता है खुद उनमें से, क्योंकि एच इक्वल टू क्या होता है, ई एच इक्वल टू एच ई, तो लेफ्ट मान लो या राइट मान लो दोनों होता है एच, तो इसका मतलब एक तो क्या है एच है लेफ्ट कोसेट, ठीक है, या राइट कोसेट मान लो, तो एक तो मान लो राइट कोसेट एच है, दूसरा क्या हो जाएगा, दो ही तो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जी एच क्या है 2, तो दूसरा राइट कोसेट क्या हो जाएगा एच ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, तो दूसरा लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा एच और एच ए, और हमने ये भी पढ़ा है कि जी क्या लिखा जाता है इनके यूनियन के इक्वल में, एच यूनियन एच, इन लेफ्ट हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि जी क्या होता है, जो लेफ्ट या राइट कोसेट है उनकी यूनियन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे दो ही हैं तो इनकी यूनियन में लिख दिया, यानी कि जी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा एच यूनियन एच। और ये भी हम जानते हैं कोई भी दो लेफ्ट या राइट कोसेट क्या नहीं होते इक्वल, इसका मतलब जो डिस्टिंक्ट है इसका मतलब एच और इंटरसेक्शन एच क्या है फाई है। ठीक है, एच और इंटरसेक्शन एच क्या है फाई, ये तो हमने लिख दिया इसको राइट कोसेट के लिए। सिमिलरली दो लेफ्ट जी इक्वल टू एच यूनियन एच होगा, सिमिलरली राइट कोसेट होते तो क्या होता, सॉरी ये तो लेफ्ट राइट है, लेफ्ट कोसेट होते तो क्या होता है, एक लेफ्ट कोसेट तो एच होता क्योंकि ये लेफ्ट कोसेट है, दूसरा लेफ्ट कोसेट मैं बी एच मान लेती हूँ, बी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो उस टाइम में भी जी यूनियन में लिखा जाता, तो जी क्या लिखा जाता है एच यूनियन बी एच। ठीक है, तो इन दोनों से हम देखें जी क्या है एच यूनियन एच है, एच यूनियन बी एच है, तो इनको इक्वल करूँ तो क्या आएगा एच यूनियन एच इक्वल टू एच यूनियन बी एच। मेरे पास क्या आ गया एच यूनियन एच ए इक्वल टू क्या आ गया एच यूनियन बी एच। ठीक है, साथ में हमने अभी ये भी माना था कि एच और एच ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसी तरह एच और बी एच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब देखो सिमिलरली बात है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, लेकिन इनका यूनियन बराबर आ रहा है। भाई इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इनका यूनियन बराबर है, इसका मतलब क्या होगा एच इक्वल टू क्या होगा एच भी होगा, दैट मीन्स एच इक्वल टू क्या होगा एच भी होगा। ठीक है, हमारे पास एच इक्वल टू एच भी हो गया। अब यहाँ पे सॉरी एच इक्वल टू बी एच हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया एच इक्वल टू क्या आ गया बी एच, एच इक्वल टू बी एच आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू क्या है एच ए, क्योंकि एच ए में जो एलिमेंट है वो क्या है एच ए, एच बिलोंग्स टू एच, तो अगर मैं एच का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी भी होगा, तो ई डॉट ए
ए, यानी कि ए क्या है, एच ए में बिलोंग करेगा। तो ए बिलोंग्स टू, अगर मैं एच ए लेती हूँ और एच ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी एच के, तो ए किस में बिलोंग कर जाएगा, बी एच में। ए बिलोंग्स टू एच ए है और एच ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी एच की इक्वल है, तो ए किस में बिलोंग कर जाएगा, बी एच में। जैसे ही ए बी एच में जैसे ही ए किस में बिलोंग करेगा, बी एच में बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे ए किस में बिलोंग करेगा, बी एच में बिलोंग करेगा, तो ए तो किस में बिलोंग कर रहा था, एच ए में। एक मिनट, जैसे ही अब ए बी एच में बिलोंग करेगा तो ए किस में बिलोंग कर जाएगा, ए एच में भी। क्यों, सॉरी ए एच में तो बिलोंग करता ही है, तो क्या हो जाएगा, बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एच। क्यों, क्योंकि देखो ए बिलोंग्स टू एच गया और एच किसके इक्वल है, बी एच के। दैट मीन्स ए किस में चला गया, बी एच में। ठीक है, ए किस में चला गया, बी एच में। और हम जानते हैं कि ए है वो किस में बिलोंग करता है, ए एच में। ए एच में भी तो बिलोंग करता है, एच की वैल्यू ई ले लो, तो ए एच में भी बिलोंग करता है और ए बी एच में भी बिलोंग करता है। और दोनों क्या हैं, ये लेफ्ट कोसेट है, और दोनों लेफ्ट कोसेट में एक एलिमेंट इक्वल आ गया। इसका मतलब लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, लेकिन एक एलिमेंट कॉमन आ गया, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। दैट मीन्स बी एच इक्वल टू क्या होगा, ए एच। दैट मीन्स बी एच इक्वल टू क्या होगा, ए एच। और एच इक्वल टू बी एच हमने प्रूफ किया हुआ है, एच इक्वल टू बी एच प्रूफ किया है। तो इन दोनों तीनों से मेरे पास क्या आ गया, एच इक्वल टू ए एच आ गया। इन दोनों से मेरे पास क्या आ गया, एच इक्वल टू बी एच इक्वल टू ए एच, यानी कि एच इक्वल टू ए एच आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे ये किया था कि ए बिलोंग्स टू एच लिया था, एच बी एच के इक्वल ये था, तो एच किस में चला गया, बी एच में। और ए पहले से ऑलरेडी किस में होता है, ए एच में। और ये दोनों क्या है, लेफ्ट कोसेट हैं, तो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, आइडेंटिकल। इसका मतलब बी एच इक्वल टू ए एच होगा, और एच इक्वल टू बी एच ऑलरेडी है, दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन किया तो एच इक्वल टू क्या जाएगा, ए एच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट थ्योरम, हम लैग्रेंज थ्योरम में करते हैं साथ में।